रहे हैं और हम इसका जवाब देंगे। वित्त मंत्री यहाँ नहीं है, माननीय वित्त मंत्री यहाँ पर अनुपस्थित हैं। आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, वहाँ पर जो राज्य मंत्री है वहाँ हैं, बाकी लोगों की और भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं और वो आएंगी और मैंने उनको पहले ही सूचना दे दी है। आप पॉइंट बढ़ाते रहते हैं। You have made your point. You have made your point. Whenever आपने अपनी बात रख दी है। leader of opposition speaking in the house, that जब कभी भी नेता प्रतिपक्ष बात करते हैं और वो भी अगर बजट के बारे में चर्चा हो तो वहां पर वित्त मंत्री को होना चाहिए। वित्त राज्य मंत्री यहाँ पर हैं, वित्त राज्य मंत्री जी उपस्थित हैं। आप निर्णय करिए कि क्या करना है और इस पे आप जो कुछ भी वह बोलना चाह रहे हैं। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं वेणुगोपाल जी, आप कैसे अध्यक्ष पीठ को इस तरीके से बोल सकते हैं? हम सभी यहाँ पर मंत्री परिषद के सदस्य हैं, मंत्री अब जल्दी ही आ रही हैं, इस चीज को मुद्दा मत बनाइए। यह बहुत छोटी बात है। हमें पता नहीं था कि राहुल गांधी जी कब आएंगे। पहले उन्होंने कहा कि वो 12 बजे आएंगे और इसके साथ साथ राज्यसभा में भी चर्चा चल रही है। कृपया इसे मुद्दा मत बनाइए। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखे। यहाँ पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्य हैं और हम उनको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मुझे बोलने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं इस बजट पर। और रिजिजू जी, आपकी टिप्पणी के लिए भी मैं आपका आभार करता हूं, मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूं। कुछ समय पहले रिजिजू जी ने मुझे कहा कि मैं कैसे फिट रह सकता हूं, स्वस्थ कैसे रह सकता हूं। मुझे याद है मैंने उन्हें कहा कि मैं जिजित्सु करता हूं, मैं मार्शल आर्ट का भी अभ्यास करता हूं और बहुत से लोग भारत में जो युवा हैं वो मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। एमएमए भी बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, जूडो है, जिजित्सु है, बहुत विभिन्न प्रकार हैं यहाँ पर मार्शल आर्ट के। वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो नहीं इसको अच्छी बात कह रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर गिव मी सम। अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे हैं थोड़ा, तो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है ग्रैपलिंग में, जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है। सर ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का, ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर,
ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है। सर जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है। सर राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सर आई वॉज लुकिंग एट मैं आर्थिक सर्वेक्षण देख रहा था महोदय, और उसमें मैंने 2 बिंदुएं ऐसी देखी, वो बहुत ही ठोस बिंदु थे। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। पहली बिंदु यह थी कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर जो भू राजनीतिक है इसे बहुत और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूएस बेस्ड सिस्टम था, डॉलर बेस्ड सिस्टम था, यूनिपोलर जो सुपर पावर था, उस सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। द डोमिनेंस ऑफ द, और इसमें जो अमेरिका के बारे में जो जिस तरीके से वो रहता है उसे चुनौती प्रदान की जा रही है, उनकी स्थिति को चीन के द्वारा, रशिया के द्वारा और दूसरे देशों के द्वारा भी। और दूसरी बात यह है महोदय, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर ऊर्जा और वित्त, यहाँ इस तरीके से वहां पे हथियार को उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, हथियार बना दिया गया है। मेन थिंग दे आर सेइंग हियर, और वह जो मुख्य बात यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं वह यह है कि हम एक ऐसी दुनिया जो स्थायित्व स्थिर दुनिया थी उससे अस्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। और जो एनएसए और जो प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं कुछ देर समय पहले, तो एक जो युद्ध का दौर था वो खत्म हो गया है, और असल वास्तविकता यह है कि हम वही जा रहे हैं। और यूक्रेन में अभी युद्ध की स्थिति है, गाजा में युद्ध हो रहा था, और जो मध्य एशिया में ईरान में भी अभी खतरा बना हुआ है। हमारे साथ भी ऑपरेशन सिंदूर भी देखा है। तो हम एक अस्थिरता के दौर में जी रहे हैं और उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। डॉलर को चुनौती मिल रही है, और जो केंद्रीय जो इसमें गेम और खेल है वह जो सत्ता के साथ बैठे लोग हैं उसको देख रहे हैं कि हम डॉलर को चुनौती मिल रही है, और एक जो सुपर पावर है जो अगला कौन बनेगा हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और वहां पर हो सकता है कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी शक्तियां हों, और इससे अस्थिरता ही बढ़ रही है। जो आपने आर्थिक सर्वेक्षण में यही बात कही है और मैंने उसे पकड़ के रखा है। और इस पूरे लड़ाई के केंद्र में जो बात है वह एआई की अवधारणा है। और जो सभी लोग कहते हैं कि हम एआई के दौर में, एआई के युग में अभी प्रवेश कर रहे हैं। और मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सभी, जो सरकार एआई को जिस तरीके से ले रहा है उसका कुछ न कुछ परिणाम तो आएगा। पहला परिणाम यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो पूरा यूपीए है, वह जिस पर हम जो पूरा का पूरा आईटी उद्योग है भारत का, वह बिल्कुल सामने है। और जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसको चुनौती मिल रही है, उसको उसके सामना करना पड़ेगा। और जो इसमें सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी